हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आप सभी से कह रखा था, भाई हमें समय नहीं मिलता है, इसकी वजह से मुझे लेट हो जाता है। उसके लिए एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो विद्यार्थियों, आज आप लोग एक नई जगह पढ़ेंगे, नई चीज पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? अजंता की गुफा। उसके पहले आप जानेंगे कि अजंता की गुफा आई कहाँ से और इसमें क्या हुआ। इसके पहले जानेंगे कि इसमें कैसे हुआ और क्या हुआ और इसमें कौन सा धर्म था। ये सारी चीजों को आप यहाँ पर जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले आप जानेंगे भगवान बुद्ध के बारे में, क्योंकि अजंता की पूरी गुफा भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं से रिलेटेड है और वो आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से 2, 4 एक क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे लगभग हमेशा आ जाते हैं। तो आप देखिए फिर बौद्ध काल की चित्रकला। बौद्ध काल की चित्रकला का समय है 50 ईस्वी से 700 ईस्वी। 50 ईस्वी से कितना है? 700 ईस्वी। देखिए विद्यार्थियों, कभी कभी समय पूछता है। किसका पूछता है समय? कभी कभी जैसे आप प्रागैतिहासिक काल को ले लीजिए। प्रागैतिहासिक काल में सभी का समय याद कर लीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सभी का समय याद कर लीजिए, क्योंकि समय से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो पूरी बौद्ध काल की चित्रकला का समय क्या है? 50 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी। ये ईस्वी में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर भगवान बुद्ध के बारे में, तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? लुम्बिनी। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम माया देवी। पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। सेविका, मतलब इनकी माता का जब देहांत हो गया तो सेविका, इनका लालन पालन किसने किया? इनकी मौसी ने किया। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी था इनकी माता का नाम। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध थे। फिर प्रसिद्धि, किसकी प्रसिद्धि? ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये किस नाम से जाने जाते हैं? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। और इनको और हिंदी में जाएंगे तो ये एशिया का ज्योतिषपुंज। एशिया का ज्योतिषपुंज। एशिया का ज्योतिषपुंज। अब इनको एशिया का ज्योतिषपुंज। अब भिक्षु संघ की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी? तो वाराणसी में की थी। और भिक्षुणी संघ की स्थापना, अर्थात जिसमें सिर्फ महिलाएं थी। भिक्षु संघ में स्थापना वाराणसी में थी और भिक्षुणी संघ की स्थापना जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का वहां पर प्रवचन वगैरह हुआ करते थे और महिलाओं का ही एक सत्संग हुआ करते थे। वहां पर, कहाँ पर? वैशाली में।
अब बौद्ध धर्म के संप्रदाय, तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और दूसरा महायान। अब जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने 547 बार जन्म लिया, 547 टाइम्स उन्होंने जन्म लिया। और उन्हीं की ये कथाएं, जैसे रुरु जातक, जैसे सिंघलावदान, जैसे कच्छप जातक, जैसे आपका बृहद जातक, वृषांतर जातक, ये सारी कथाओं, मतलब इसमें क्या है? इसमें ये है कि भगवान, उनका ऐसा मानना था, उनके धर्म में ऐसा मानना था कि भगवान बुद्ध ने 547 बार जन्म लिया और उन्हीं की कथाओं का, उन्हीं की जो उन्होंने जैसे जैसे जन्म लिया और जैसे जैसे जीवन यापन किया, उन्हीं का विश्लेषण पूरा अजंता की गुफा में मिलता है। तो अजंता की गुफा मुख्य रूप से के लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो जातक कथाएं 547 जातक कथाएं, 547 जातक कथाएं। और दूसरी बात ये है, जिनसे इन्होंने घर छोड़ दिया, उन चित्रों को बहुत इंपॉर्टेंसी, देखिए जो बच्चे नेट का पेपर देते हैं उसमें सीक्वेंस पूछता है, सीक्वेंस सभी का देखिए पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए कि क्या ज़्यादा पढ़ना है हमें। जब इस बात को आप एकदम अच्छे से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आपको यकीन नहीं होगा, हमारी यहीं पर क्लास चलती है, प्रयागराज में ही चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है। उसमें मुझे अभी 2 महीने क्लास लेते हुआ है, 2 महीने, नया बैच स्टार्ट मैंने किया, 2 महीने हो गया और लगभग एंडिंग पे है कोर्स। और वहाँ के बच्चे सबके, इलाहाबाद में जितने टेस्ट होते हैं सबको, सब टेस्टों को हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले देते हैं। और मान के चलिए अगर 50 क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते हैं तो वह 49-48 का जवाब दे लेते हैं, इतना अच्छा। और वो जब हमारे यहाँ पढ़ने आए थे, हम आपको उनकी जो सफलता है उसके बारे में हम आपको सूचित जरूर करेंगे, बताएंगे जरूर। और आप देखेंगे कि वो कुछ नहीं जानते थे भाई, जब फर्स्ट टाइम टेक्निकल ड्राइंग से वो आए या BFA करके आए या MFA करके आए, तो वो कला को जो BFA MFA है वो तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं, जो टेक्निकल ड्राइंग से होते हैं बच्चे वो बहुत कम जानते हैं। और वो एकदम आज जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो इंटरव्यू दे चुके हैं, उनसे आगे निकल चुके हैं हमारे बच्चे। और आप देखेंगे कि जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी एग्ज़ाम होगा, तो निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ाती हूँ। उल जलूल के चक्कर में ना पढ़िए, उल जलूल मैं नहीं पढ़ाती हूँ, एकदम सॉलिड मैटर। आप देखेंगे जब मेरे नोट्स आ जाएंगे, मेरी बुक्स आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि बहुत ही पतले में, कोई बहुत हेल्दी नहीं रहेगा, मोटा लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, बहुत पतले में मेरा बुक, मेरी नोट्स रहेगी। और उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो उसमें हो ना, देखिएगा आप लोग। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेंगे आप लोग कि अजंता की शुरुआत क्या हो रही है। और जब वो क्लास में मेरे आए थे बच्चे, तो उनको कुछ नहीं पता था, वो सोच रहे थे, वो PCS के बच्चे थे, वो PCS दे रहे थे, उनको लगा कि बाप रे आर्ट कैसे पढ़ूंगा मैं या पढ़ूंगी। और लेकिन आज उनसे आप मिलेंगे या आप वो टेस्ट देते हैं तो उनको अपनी, देखिए टेस्ट देने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो अपनी कमियों का पता चलता है, दूसरा टेस्ट जो है देने से आपका मनोबल भी बढ़ता है। तो टेस्ट बहुत फ़ायदा करता है। देखिए विद्यार्थियों, एक बात और, अजंता को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ अब मैं अपने चैनल में, मतलब अपने ऐप में एक नया एडमिशन करने जा रही हूँ। जिन विद्यार्थियों को पढ़ना हो, ऑनलाइन पढ़ना हो, नई बैच से, नए सेशन से जिन विद्यार्थियों को पढ़ना हो, वो विद्यार्थी इस नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्योंकि उसमें क्या क्या रहेगा,
उसमें बहुत चीज़ें रहेंगी जो अब मैं क्लास चलाने जा रही हूँ अपने ऐप पे, अपने चैनल पे जो मैं क्लास चलाने जा रही हूँ उसमें क्या रहेगा, आप हमसे हमेशा अटैच रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितना पेपर होगा, जितना सिलेबस होगा, सब आपको 1.5 घंटे का 2 घंटे का मिलेगा। दूसरी बात ये कि सारे पेपर जितने आपके टेस्ट पेपर होंगे सब उसमें इंक्लूड रहेंगे। डेली का डेली एक टेस्ट होगा, टॉपिक टेस्ट होगा, हर हफ्ते टेस्ट होगा, तो डेली का डेली भी टेस्ट होगा और हर हफ्ते टेस्ट होगा। टेस्ट से बहुत फायदे होते हैं। और दूसरा, आपको उसी फीस में और उसी अपने कोचिंग में आपको पूरे के पूरे नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो विद्यार्थियों, जिन बच्चों को पढ़ना हो वो अभी इस नंबर पर संपर्क करके क्लास अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कुछ होता है कि थोड़ा सा छूट जाता है तो कम समझ में आता है, समझ में नहीं आता है। जब आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं आप। उसके लिए आपको बेस जानना जरूरी होगा। जैसे प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसे आया, जैसे खनिज रंग क्या है, जैसे आपका टेम्परा क्या है, टेम्परा की शुरुआत कहाँ हुई, चरमोत्कर्ष, आखिर टेम्परा है क्या। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको निश्चित तौर पर हमारे यहाँ हमारी क्लास में मिलेगी। और मैं बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाती हूँ, बहुत सरल भाषा में, जो कि एक बिल्कुल अनभिज्ञ बच्चा भी समझ सकता है उसको। बाकी देखिए, टेपेस्ट्री क्या है, हाँ, और खुलाई क्या है, आउटलाइन क्या है, सीमा रेखा क्या है, ये सब वही बता सकता है आपको जो वाकई टेक्निकल से नहीं, जिसकी पूरी पढ़ाई कला से हुई होगी, वही आपको बता सकता है, वही आपको समझा सकता है। तो देखिए, अब आप पढ़ेंगे अजंता। सबसे पहली बात अजंता की क्या होगी, सबसे पहली बात होगी भारत में टेम्परा की शुरुआत, भारत में टेम्परा की शुरुआत अजंता से मानी जाती है, अजंता से मानी जाती है। मानी जाती है नहीं, हो गई है। यहाँ पर शुरुआत मानी ही नहीं, हो चुकी है। और यहीं पर क्या हुआ, इतना सुंदर कि यहीं पर चरमोत्कर्ष भी हो गया। टेम्परा की शुरुआत भी हुई यहाँ पर और चरमोत्कर्ष भी हो गया। सोचिए कितना भव्य टेम्परा का रूप रहा होगा, जो कि यहाँ चरमोत्कर्ष भी हो गया। जैसा कि विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आपसे मैं पुनः कहना चाहूँगी, जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो वह हमारी नए बैच में, नए ऐप में पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ गाइडलाइन जारी हुई है कि वो है कि हो सकता है कि टेट हर सब में अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन इस वैकेंसी में टेट अनिवार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी टेट को देने के लिए आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। I mean BTC या बीएड होना चाहिए, तभी तो टेट दे सकते हैं। और कोई भी इतना बड़ा अपराध नहीं होगा आपके साथ कि भाई ना तो समय मिला आपको, ना तो आपको कोई जानकारी पहले से मिली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा इस वैकेंसी में तो नहीं होना चाहिए और नहीं भी होगा। लेकिन विद्यार्थियों, इस वैकेंसी को सुरक्षित करने के लिए आप हमारे यहाँ हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके देखिए आपने क्या अभी तक नहीं जाना है और क्या नहीं पढ़ा है, तब आपको समझ में आएगा वाकई मैं कहाँ पर हूँ अभी। फिर तब आपको सफलता पाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। आप खुद क्लास करके देख सकते हैं, ये अनुभव महसूस कर सकते हैं कि हाँ वाकई हम अभी तक बहुत चीज़ों को नहीं जानते थे। हमारे यहाँ जितने लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो वाकई यही कहते हैं कि मैडम अब तो मैं सही कर रहा हूँ, मैंने कितना गलत पढ़ के रखा है, अब मैं आपके पढ़ाने से सही कर रहा हूँ अपने चीज़ों को, फिर अपने नोट्स को रिन्यू कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भला मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मुझसे अगर ये बात कहता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो विद्यार्थियों, मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है और एक नए जोश के साथ।
इसलिए विद्यार्थियों उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी, जैसे आपके टेस्ट, जैसे आपके जितने होंगे क्या कहते हैं, जितने आपके नोट्स रहेंगे सब आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और विद्यार्थियों सारे के सारे टेस्ट देंगे आप और देखेंगे आप कहाँ पर हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप लोग हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।